Hello and good morning to all. Today we are discussing the basics of differentiation. यह 11th और 12th दोनों के लिए है. Differentiation derivative means change in the value of y. y की वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. डेरिवेटिव मीन्स चेंज. डेरिवेटिव मीन्स चेंज. चेंज मतलब डेरिवेटिव. चेंज का मतलब मूवमेंट. चेंज का मतलब वैल्यू का चेंज होना. डेरिवेटिव मीन्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ y या डिस्प्लेसमेंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x एंड डिनोटेड बाई. और इसे हम डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं वो बोलना चाहते हैं कि अगर हम x की वैल्यू में चेंजेस करें, x की वैल्यू में चेंजेस करने पर उसका y पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही है मतलब डेरिवेटिव, जिसे हम डिनोट करते हैं y डैश y1 या dy बाई डी एक्स. डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x या डेल्टा y ओवर डेल्टा x या फिर चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x. कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता है ऑलरेडी. d अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन x. साइन x का डेरिवेटिव कोस x. कोस x का डेरिवेटिव d मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. d मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. साइन x का डेरिवेटिव कोस x. कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. टेन x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x. कॉट x का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक स्क्वायर x. सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू टेन x और कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट x. e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x. log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. a की पावर x नीचे a मतलब यहाँ कांस्टेंट से है. a की पावर x मतलब पावर में वेरिएबल और नीचे कांस्टेंट. a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू में log a और नीचे वेरिएबल और पावर पे कांस्टेंट हो x की पावर n का डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से एक कम. x की पावर n का डेरिवेटिव x की पावर n का डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से एक कम. n x की पावर n माइनस 1. कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0. जब कॉन्स्टेंट अकेला होगा तो डेरिवेटिव 0, पर अगर कॉन्स्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल होगा तो डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का 0 नहीं करेंगे, फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे. रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x. रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x. ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जैसा कि आपने पढ़ रखा है, पता होगा जरूर. प्रोडक्ट रूल. जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का. और अगर यही तीन फंक्शन हो तब भी सेम. फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव. फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एंड थर्ड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव. मतलब एक एक करके सबका डेरिवेटिव करेंगे. क्वोशिएंट रूल, जब वही फंक्शन ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में और क्वोशिएंट मतलब ऊपर नीचे डिवाइड में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव कैसे करें. डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर. डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव
अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और तीसरा रूल चेन रूल। चेन रूल ये बताता है, ये कोई रूल नहीं है, ये बताता है कि हमें डेरिवेटिव किस ऑर्डर में करना चाहिए। चेन रूल, सबसे पहले हमें डेरिवेटिव करते वक्त सबसे पहले पावर को डील करना चाहिए, पावर के बाद फिर बेस को, और बेस के बाद फिर एंगल को। तो डेरिवेटिव करने का तरीका पावर, बेस, एंगल। y इक्वल टू, जैसे छोटा सा डेमो लिया, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि बेसिक है, कुछ क्वेश्चन बेसिक। y इक्वल टू 4x की क्यूब, 5x का स्क्वायर, 18x और 420। सबसे पहले ये लिखना जरूरी है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे? 4x की क्यूब का डेरिवेटिव, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n का डेरिवेटिव, पावर आगे, ऐसे बोलो, पावर आगे मल्टीप्लाई, पावर 3 इंटू 4 12, 4 3 जा 12, पावर आगे, और पावर में से 1 माइनस, 3 में से 1 कम कर दिया 2, 4 3 जा 12, x का स्क्वायर, पावर आगे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, और x की पावर 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1, तो इसलिए 18x का डेरिवेटिव 18, x का डेरिवेटिव 1 तो 18x का डेरिवेटिव 18 18, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्योंकि जब कांस्टेंट अकेला होगा तब डेरिवेटिव 0, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट का कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर का जैसे डेरिवेटिव किया और जैसे एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव किया। जैसे एक और एग्जांपल, y इक्वल टू 4 sin x, 5 cos x, 6 tan x प्लस 7 sec x। 4 sin x का डेरिवेटिव 4 cos x, 4 sin x का डेरिवेटिव 4 cos x, 5 cos x का डेरिवेटिव माइनस 5 sin x, 6 tan x का डेरिवेटिव। 4 का कुछ नहीं किया, चेक कर रहे हो, कहीं ऐसा ना सोच लेना कि 4 का डेरिवेटिव 0। सर 4 के आगे वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट अकेला होगा तब डेरिवेटिव 0 होता है, पर अगर वो वेरिएबल के साथ है तो 4 तो रहेगा ही। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जैसे ये एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स की पावर 5, 5 की पावर x, 5 की पावर 5 log x और e की पावर x। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम? डेरिवेटिव करने के लिए हम ये बोलेंगे पावर आगे 5x की पावर 4, पावर आगे पावर में से 1 कम, पर इसके साथ ऐसा ना बोलना, यहाँ नीचे वेरिएबल पावर पे कांस्टेंट था इसलिए पावर आगे पावर में से 1 कम, जबकि यहाँ नीचे कांस्टेंट है और पावर पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे लगेगा ये वाला फॉर्मूला, a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x लोगे तो 5 की पावर x का डेरिवेटिव, 5 की पावर x का डेरिवेटिव 5 की पावर x इंटू लॉग 5, 5 की पावर 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 5 की पावर 5 होता है 3125 जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x की 5 का डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से 1 कम, 5 की पावर x का डेरिवेटिव 5 की पावर x log 5, 5 की पावर 5 का डेरिवेटिव 0, और log x का डेरिवेटिव 1/x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव ये यूनिवर्सली लगा सकते हो आप, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, पर वो बना कैसे? रूट मतलब पावर हाफ,
रूट मतलब पावर हाफ, और डेरिवेटिव करने के लिए पावर को लाया आगे और पावर में से एक कम किया, पावर आगे पावर में से एक माइनस, हाफ माइनस वन माइनस हाफ, हाफ माइनस वन माइनस हाफ, और माइनस हाफ मतलब ये नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव पावर, x की पावर माइनस हाफ नीचे चली गई पॉजिटिव। तो 4 लाइनें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब जब आ जाए रूट x तो सीधा बोल दीजिएगा रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, y इक्वल टू 1/x 1/x स्क्वायर 1/x की क्यूब, 1/x का स्क्वायर और 1/x की क्यूब, x की पावर 1 है ना, ऊपर लेके जाओ, x की पावर -1, x की पावर 2 ऊपर लेके जाओ, x की पावर -2, x की पावर 3 ऊपर लेके जाओ, x की पावर -3। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे? x की पावर 1 ऊपर लेके गया, x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -3। तो डेरिवेटिव करने के लिए पावर आगे पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। इसके साथ भी यही पावर आगे मल्टीप्लाई हो गई और पावर में से एक माइनस, पावर आगे और पावर में से एक माइनस, पावर आगे और पावर में से एक माइनस। तो यहाँ पर आ गया -1 अपॉन में x की पावर 2, -2 अपॉन में x की पावर 3 और -3 अपॉन में x की पावर 4। तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन इसका भी शॉर्टकट है, ध्यान से सुने तो सीधा, इससे सीधा हम आंसर पे पहुँच सकते हैं कुछ इस तरह से। ध्यान से सुनना ट्रिक को। ये पावर 1 दिख रही है ना यहाँ पे आपको, एक नहीं, जो पावर दिख रही है उसके नेगेटिव से ऊपर मल्टीप्लाई करो। ये जो पावर दिख रही है 1 नहीं, -1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा, -1 से और एक पावर इंक्रीज कर दी। ये देखो, मैं डायरेक्ट ये 2 लाइनों की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गया। 1 नहीं, -1 से मल्टीप्लाई करके नीचे एक पावर इंक्रीज कर दो। 2 नहीं, -2 से मल्टीप्लाई करके एक पावर इंक्रीज कर दो। और 3 नहीं, -3 से मल्टीप्लाई करके एक पावर इंक्रीज कर दो। पर ये ऐसा तभी करना जब ऊपर कांस्टेंट हो, मतलब 1 2 5 10 20 50 कुछ भी है पर कांस्टेंट हो, तब ऐसा कर सकते हैं, हर बार नहीं। 1 नहीं, -1 से मल्टीप्लाई करके एक पावर बढ़ा दीजिए। 2 नहीं, -2 से ऊपर को मल्टीप्लाई करके एक पावर इंक्रीज। 3 नहीं, -3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके एक पावर इंक्रीज। एक और एग्जांपल आपके सामने, y इक्वल टू log x इंटू x की पावर 5 इंटू 5 की पावर x। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, भाई 3 चीज़ें हैं, 3 मल्टीप्लाई हैं, तो एक एक करके सबका डेरिवेटिव होगा। पहला और दूसरा फंक्शन एज इट इज, 5 की पावर x का डेरिवेटिव 5 की पावर x log 5। फर्स्ट एंड सेकेंड एज इट इज, 5 की पावर x का डेरिवेटिव 5 की पावर x log 5 प्लस फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव x की 5 का डेरिवेटिव 5x की 4 एंड लास्ट सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो होगा ये x से x की 5 कट जाएगा तो बचेगा x की 4, और सब में से तीनों टर्म्स में से x की 4 और 5 की पावर x कॉमन आ जाएगा। सभी में से x की 4 और 5 की पावर x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक ये log x, यहाँ पे बचा 5 की पावर, और 5 की पावर x भी कॉमन ले लिया, x यहाँ पे बचा एक, तो x बचा एक, तो x बचा एक, log x बचा और एक log 5।
इसमें से x की 4 और 5 की पावर x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 5 log x और यहाँ पर बचा सिर्फ 1, क्योंकि x से तो x की 5 कटेगा, x की 4 और 5 की पावर x, तो वो हमने कॉमन ले लिया था और ये हमारा आंसर, ये x की 4 है बेटा। x की पावर 4 और 5 की पावर x कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये चीज़ बच गई। कौन सा रूल? क्वेश्चन रूल। ये एक तरह से बेसिक चल रहे हैं डेरिवेटिव के, बेसिक। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 अपॉन में log x, कौन सा रूल लगाना चाह रहे हैं हम? क्वेश्चन रूल लगाएंगे। इसके अंदर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5x का डेरिवेटिव 5। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस अब लास्ट में अब क्या होगा, अल्टीमेट इसका एलसीएम लूंगा और मल्टीप्लाई करके बस आंसर आ जाएगा। यही आंसर है इसका, बस एलसीएम लेकर के ख़त्म कर देंगे जी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1 अंडर रूट। सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस, सेक का मतलब 1 अपॉन कोस। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा। जब आप क्या लेंगे, सेक एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन कोस, सेक एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन कोस, तो 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, जिसका हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया, जिसका हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर, रूट से निकला tan x बाई 2 और tan x बाई 2 का डेरिवेटिव, tan x बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई 2, tan x बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, tan x बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2। हो गया खत्म। अब हमारा वैसे ही चेन रूल जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन की पावर 4 2x प्लस 1 और चेन रूल क्या बोला था, डेरिवेटिव करते वक्त पहले पावर को डेरिवेट करो, फिर बेस को और फिर एंगल को डेरिवेट करो। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले बोलो पावर आगे, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, साइन की ये पावर जब आगे आ जाएगी तो पावर में से 1 कम करा 3 बचा, पावर को इग्नोर कर दो, फिर बेस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस और एंगल का डेरिवेटिव 2। पावर आगे, पावर में से 1 कम, पावर आगे, पावर में से 1 कम इनटू साइन का डेरिवेटिव कोस इनटू एंगल का डेरिवेटिव 2। आंसर आ गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 साइन की क्यूब और ये आ गया कोस, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू 10 की पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। पावर आगे, पावर आगे, पावर में से 1 कम, पावर आगे, पावर में से 1 कम, फिर 10x का डेरिवेटिव, पावर को इग्नोर करो, बेस को देखो, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x और अंदर एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 एंड y इक्वल टू रूट 10 5x प्लस 4। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले तो बात करो रूट, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट,
इंटू रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट इंटू ये पावर का हो गया। फिर बेस का डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 5x प्लस 4 का डेरिवेटिव, आंसर आ गया 5। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव 5, दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। तो ये हमारे थे बेसिक प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल। जैसे एक्सरसाइज, इसके अंदर भी बेसिक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 के अंदर भी कुल मिला के 7-8 क्वेश्चन है। बस जरा से 5 मिनट बस, और कुछ भी नहीं। y इक्वल टू साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे हम? इसमें पावर नहीं है, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी कि हर बार पावर मिले। तो साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, पावर नहीं है तो क्या हुआ, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और एंगल का डेरिवेटिव 5 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो हमारा आंसर आ गया बस एक लाइन का क्वेश्चन। जैसे सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू कोस ब्रैकेट साइन एक्स, y इक्वल टू कोस ब्रैकेट साइन एक्स, जिसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पहले बोलेंगे कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव, ये इसका एंगल है, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू एंगल का डेरिवेटिव। जैसे थर्ड नंबर का क्वेश्चन y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, तो साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस इंटू एंगल का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0। जैसे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन y इक्वल टू सेक ब्रैकेट, यानी एंगल में, एंगल के अंदर एंगल सेक ब्रैकेट 10 रूट एक्स। तो पहले तो अब ये बात करो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा इंटू 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। आई रिपीट, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा इंटू 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू अंदर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। 8वां नंबर का क्वेश्चन y इक्वल टू कोस रूट एक्स, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रूल लगा करके करना था, सिंपल सा क्वेश्चन। ये 8वां खत्म हो गया, बस इतना ही था। 5वें क्वेश्चन में डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा इंटू ax प्लस बी का डेरिवेटिव a माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और एंगल का डेरिवेटिव c अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 कोस एक्स की क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की 5। प्रोडक्ट रूल भी लगेगा,
और चेन रूल भी लगेगा। कैसे? ऐसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव, पावर है ना 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका डेरिवेटिव, पावर आगे, पावर आगे, पावर में से एक कम इनटू साइन थीटा का डेरिवेटिव, पावर को भूल जाओ, इग्नोर कर दो पावर को, पावर आगे, पावर में से एक कम, और साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस इनटू एंगल का डेरिवेटिव x की 5 का 5x की 4 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इनटू एंगल x की 3 का डेरिवेटिव 3x की 2, x की 3 का डेरिवेटिव 3x की 2, x की 3 का डेरिवेटिव 3x की 2। बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, 5x का 5x की 4 और इंटू 2, 5 इंटू 2 10x की 4 कोस साइन और ये कोस, और यहाँ पर ये ऐसे का ऐसे लिख दिया माइनस 3x का स्क्वायर 1 और ये 2, ये दोनों चीज़ें। हो गया क्वेश्चन खत्म। 7th नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव 2 तो है ही, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट इंटू कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 एज इट इज, ये 2 तो है ही है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से ये 2 कट गया, बचा ऊपर ये चीज और नीचे ये। हालांकि आंसर आ चुका है, पर क्योंकि पीछे इसका आंसर कुछ और तरीके से दे रखा है तो वो करके दिखा रहे, वैसे इसका आंसर यहाँ पर खत्म था, हो गया खत्म। इसने आगे क्या करवाया, कोसेक स्क्वायर को हम बोलते हैं 1/sin स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को बोला 1/sin स्क्वायर, और कोट को बोला, कोट को बोला कोस अपॉन साइन, रूट कोट को बोला रूट कोस अपॉन में रूट साइन, रूट कोट को बोला रूट कोस अपॉन में रूट साइन। यहाँ पे पावर 2 है ना, 2 है, और ये देखो सिमिलर चीज है, यहाँ पे पावर हाफ, तो 2 में से हाफ चला जाए क्योंकि ये रूट है, पावर हाफ, और ये पावर 2 है, तो 2 में से हाफ चला जाएगा तो बचेगा 1.5, 1.5 मतलब 1.5, 1.5, 2 में से हाफ गया तो क्या बचेगा 1.5, 2 में से हाफ गया तो बचेगा 1.5, यानी कि 1 और आधा, 1 और आधा, 1 और आधा, और बस एक छोटी सी ट्रिक लगाई, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, ताकि ये क्या बन जाए 2 sin थीटा कोस थीटा, दैट इज sin 2 थीटा। ये पीछे आंसर दे रखा है, वरना आंसर यहाँ पर खत्म था, लेकिन पीछे आंसर ना ऐसे करके आपको दे रखा है। ये हुआ हमारा बेसिक। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ये ख़त्म हुई वीडियो आज की।